जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का और जिन साधकों का जन्म दिवस है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी बहुत ही कीमती है। इस जिंदगी में, इस जीवन में हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और इसी जीवन में हम नरक की प्राप्ति करते हैं। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक के दर्शन कराते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो साधकों के मन में अनायास उठते रहते हैं, जिसमें एक सवाल कि मेरे घर में दुर्गा जी की कई फोटो हैं, मेरे घर में कृष्ण जी की कई फोटो हैं, मेरे घर में राम जी की कई फोटो हैं। तो कभी मैं राम जी को देखता हूँ पूजा करते समय देखती हूँ या देखता हूँ, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कभी मेरी निगाह श्याम जी के बालपन पर जाती है, तो कभी मेरी निगाह श्याम जी के मुरली वाले दृश्य पर जाती है। कभी राम दरबार पर मेरी निगाह जाती है, तो कभी भवानी शेर के ऊपर सिंहासन आरूढ़ हैं, उनके ऊपर मेरी निगाह जाती है। और कई बार आप ऐसे कार्यक्रम सुन लेते हैं या देख लेते हैं या कहीं से पढ़ लेते हैं कि इतनी सारी फ़ोटो, इतनी सारी तस्वीरें, इतने सारे स्वरूप घर में नहीं रखने चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नाना भांति की कई बार नकारात्मक बातें भी आप सुन लेते हैं। अब आप हैं बहुत भोले, आप हैं बहुत सच्चे, आप बहुत अच्छे मन से भगवान को पूजते हैं। चाहे आप पूजा 5 मिनट करते हैं, चाहे पूजा आप 10 मिनट करते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों में आप फंस जाते हैं। आपका कोमल हृदय इन बातों में फंस जाता है कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं। कोई टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, किसी मैगज़ीन में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आती है नई नई बातें। आज इन सभी समस्याओं का, बातों का समाधान आपको मैं बहुत हृदय की गहराई से देने वाला हूँ। आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा ताकि आप लोग सुन सकें, समझ सकें और आप आने वाली अपनी जनरेशन को या जो भी आपके संग रहते हैं उन्हें समझा सकें। आइए पहले हम आज का पंचांग के दर्शन करें। 2 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। ठीक है, अब हम अपनी बात पे आते हैं कि नाना भांति की फोटो, नाना भांति की तस्वीरें जब हम धूप, दीप, कर्पूर आरती या कुछ भी घर में करते हैं, हमारी निगाह एक छवि में चहुं ओर घूमती है। तो क्या इतनी सारी तस्वीरें रखने से हमें दिक्कत होती है? बहुत गंभीरता से समझना इस सवाल को। आधे वो लोग हैं जो हमें बिना मतलब की बातों में फंसा करके हमें डरा देते हैं। हमारे धर्म के पीछे बहुत गहरी गहरी साजिशें काम कर रही हैं। कई बार हमें लोग ऐसे डरा देते हैं, इस स्वरूप को घर में ना रखें, ऐसी फोटो घर में ना रखें। हमारे धर्म में ये बातें हैं, ऐसा ना रखें, वैसा ना रखें, वैसा ना करें। बाकी कोई कुछ भी करे, मेरी बात समझिए बच्चों ध्यान से। इसलिए सबसे पहली बात, आपको इस प्रकार की बातों में नहीं आना है। दूसरा आंसर, आपका बच्चा है, अगर आप छोटी उम्र के हैं, मेरा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो भी ध्यान से सुनना। आप बड़ी उम्र में हैं तो भी ध्यान से सुनना। आपके बच्चे हैं, छोटे थे या अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, सबके लिए तो मुझे थोड़ा आपको बोर जरूर करूंगा, लेकिन बड़ा आपको घेर के चारों तरफ से पकड़ के समझाना होता है बात को। आपके छोटे बच्चों की आप कभी इस एंगल में तस्वीर लेते हैं, कभी इस एंगल में तस्वीर लेते हैं। कभी 2 साल का बच्चा था, तो कभी 8 साल का था, तो कभी 10 साल का था, कभी 20 साल का था। उसकी तरह तरह की तस्वीरें कि देखो तुम गुड़िया जब 2 साल की थी, तुम्हारी ये फोटो है। देखो देखो बेटे, तुम उस समय 5 साल के थे, तुम्हारी ये फोटो है। सारी फोटो कई बार बहुत लोग एक ही फ्रेम में जड़वा करके बच्चे की बहुत सारी तरह तरह की फोटो घर में रखते हैं।
तो क्या ये बुरी बात है? आंसर दीजिए। सबके मन में एक ही सवाल है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमने अपने बच्चे के हर स्वरूप को हमने कैमरे में कैद करके एक फ्रेम के अंदर संजो रखा है। आपके बच्चे की 2 साल की फ़ोटो, 4 साल की फ़ोटो, 10 साल की फ़ोटो, आपके दादा की फ़ोटो, दादी की फ़ोटो, बल्कि एल्बम में रखी जाती हैं। अब तो ज़माने ये गायब होते जा रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों की देखिए आज भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलेंगी, एल्बम में रखी हुई मिलेंगी। आज भी जब हमें उसे देखते हैं ना, तो अपना बचपन लौट आता है। आज भी जो मेरी उम्र के लोग हैं, जब उस एल्बम को खंगालते हैं ना, जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं रहे, तो बड़ी-बड़ी स्मृतियाँ हृदय को दुखाने वाली उकर आती हैं कि अरे! ऐसे हमारी मम्मी थी, ऐसे हमारे पापा थे, पिता थे, ऐसी हमारी दादी थी, ऐसे हमारे दादा थे, ऐसे रोबीले हमारे दादा थे। कितनी बातें उकर आती हैं। वो उस समय अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भावना, जिसके हृदय में भावना है, तो नाना भांति की स्मृतियाँ उभरती हैं और प्रेम उभरता है। और क्या बात आती है? काश आज मेरे दादा होते, काश आज मेरी नानी होती, काश आज मेरी माँ होती, है ना? आदमी तड़प उठता है। इसलिए भैया, आप विभिन्न प्रकार की फ़ोटोएँ अपनी एल्बम में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, अपने बच्चे के नए स्वरूप लगाते हैं, ऐसे ही वो परमात्मा है। अगर आपने परमात्मा के अलग-अलग स्वरूप अपने घर में लगा रखे हैं, कहीं भी कोई बुरी बात नहीं है। कहीं आपको कोई नुकसान नहीं होगा। भला भगवान किसी का नुकसान चाहेंगे? आप भगवान को किस गिनती में गिन रहे हैं? किस कतार में आप भगवान को खड़ा कर रहे हैं? आपके पास जगदम्ब भवानी की 1000 फ़ोटो घर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में वहीं बालकृष्ण विराजे हैं, वहीं राम दरबार विराजा है, वहीं शिव परिवार विराजा है और वहीं पे भवानी की नाना भांति की फ़ोटो लगी हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। समझे? दिक्कत आती है हमें अपने कर्म से, दिक्कत आती है हमें हमारी वजह से। भगवान वजह नहीं बनते, ध्यान रखना। इसलिए ऐसी बहरूपियों की बातों में मत आना जो आपको घर में मूर्ति पूजा का खंडन करें, जो आपके घर में भगवान की नाना भांति की फ़ोटो लगाने का खंडन करें। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ हमने भी कही, आपने भी सुनी होगी। शास्त्र में कुछ उल्लेख है, एक स्थान पर 2 शंख नहीं रखने चाहिए। बात समझ में आती है? वो बजाने का शंख है। शंख बजता रहे, शंख बजता रहे, नहीं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कोई धूल मिट्टी कुछ ना कुछ हो जाता है ना। इसलिए विद्वानों ने कहा घर में, घर की वेदी पर एक ही शंख रखें, 2 ना रखें। फोटो कितने भी लगाएं। आगे बात, गणपति की मूर्ति सेम स्वरूप की, वो भी एक ही रखें। अगर आपके पास गणपति जो हैं मेटल के हैं या चांदी के हैं, मतलब, तो वो चांदी वाले जो गणपति हैं वो एक ही हों, वैसे 2 ना रखो। क्यों? पूजना तो एक को ही है ना। ऐसे एक रखो, बाकी गणपति का कोई कैलेंडर लगा है, गणपति का कोई चित्र लगा है, गणपति के स्वास्तिक के रूप में गणपति बने, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान हैं। अब शेर वाली माता को, जिनको आप दुग्ध स्नान कराते हैं, तो मूर्ति तो एक ही होगी ना। सेम मूर्ति तो हम 2 कभी भी नहीं रखते जल्दी से। तो बस ये वाली बात है। बाकी भगवती की आपके पास एक मेटल की, चांदी की कोई भी स्वरूप है, उसे रखिए। बाकी भगवती के किसी भी स्वरूप के कैलेंडर लगाइए, अलग स्वरूप रखिए, कहीं कोई बाधा नहीं है। ध्यान रखना, छोटी-छोटी बातों में आपका मन डर जाता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहीं से भी कुछ सुन लिया तुरंत कर देते हैं। मुझे अच्छे से याद है, अब करीब वाकया होगा ये 8-10 साल पुराना। किसी ने कहा कि घर में शिवलिंग न रखें। तो उस समय काफ़ी कई चैनल्स पे हम प्रोग्राम दिया करते थे टीवी के, और हम यही फाइट करते रहे कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। लेकिन कई बार लोग नहीं समझते हैं, तो बहुत लोगों ने उस वक्त शिवलिंग निकाल करके कोई पीपल के नीचे रखाया, कोई कहीं खंडर में रखाया। मतलब इतना वो बेचारे भगवान शिव से डर गए कि पता नहीं आज रात में भगवान उनको क्या कर देंगे। और एक लुंज-पुंज व्यक्ति ने ऐसा कहा और सबको उसकी समझ में बात आ गई। तो मेरे भैया, दिमाग अपने पास रखिए। किसी विद्यार्थी को कोई भी पागल व्यक्ति आके कहे ये किताबें फेंक दो, तो आप पास हो जाओगे बिना किताबों के? कहाँ से पढ़ेंगे आप?
और मेरी एक बात ध्यान रखना, अब इससे आगे जो कह रहा हूँ वो बहुत कड़वा कह रहा हूँ और कड़वे के साथ साथ बहुत सत्य कह रहा हूँ। संसार की कोई ताकत आपको पार नहीं उतार सकती। वो ज़माने गए अब कि साहब किसी ने सिर पे हाथ रख दिया और काम बन गया। उस टाइप के साधक बहुत कम है, अब मुट्ठी में भी नहीं है। अब आपको पार आपकी पुस्तकें, अर्थात आप जो अध्ययन करते हैं, बच्चे को अध्ययन करने वाली उसकी पुस्तकें और बच्चे का मंथन के साथ पढ़ना उसकी तरक्की कराता। ऐसे ही एक साधक होता। आपके पास दुर्गा सप्तशती है, आपके पास रामायण जी हैं, आपके पास भागवत हैं, कोई मिले ना मिले आपको, लेकिन आप एकलव्य की तरह रामायण जी को ही अपना गुरु बना लें। एकलव्य की तरह आप श्रीमद् भागवत गीता को ही अपना गुरु बना लें। एकलव्य की तरह आप दुर्गा सप्तशती को अपना गुरु बना लें। एकलव्य की तरह गायत्री मंत्र को अपना गुरु बना लें और चलिए उस रास्ते पर। अच्छे से उनको पढ़िए, मंथन करिए, स्वाध्याय करिए, अच्छे से रामायण जी का पाठ करिए, अच्छे से गीता पढ़िए, आप अच्छे से अपने उस मंत्र को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं मानता हूँ बिन गुरु ज्ञान नहीं, लेकिन अगर कहीं हमें ना मिले तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए बातें मेरी कड़वी जरूर लगेंगी आपको, लेकिन सोचोगे तो समझ में आएगा। बहुत लोग आज भी इन चक्रों में घूम रहे हैं कि हम पहाड़ों में चले जाएं, वहाँ कोई बाबा जी मिल जाएं और हमें करना तो कुछ ना पड़े, खराटे भरें, सोएं, बाबा जी आशीर्वाद रख दें, हमारे कपाल को पकड़ लें और हमें आशीर्वाद दे दें कि बेटे तेरा कल्याण हो गया, जा तू लक्ष्मीपति बन गया। ऐसे ऐसे लालच व्यक्ति के मन में कौंधते हैं। ऐसी सी बातें आती हैं, हमें कोई गुरुजी नहीं मिल रहे, हमारा कल्याण हो जाए। अरे कल्याण तो तुम्हारे से हो सकता है भाई। गुरुजी जब ही मिलेंगे जब तुम अपना कल्याण करने के लिए अच्छे रास्ते अपनाओगे। इसलिए सबके मन में ओछी भक्ति आ रही है। कैसे? बस जो करें गुरुजी कर दें, गुरुजी आशीर्वाद दे दें, गुरुजी के आशीर्वाद से महल बन जाए, गुरुजी के आशीर्वाद से लॉटरी लग जाए, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं माला माल हो जाऊं, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, सही समझ रहे हैं आप। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि गुरु मिले, लेकिन बस गुरु मुझे मेरी उंगली पकड़ लें और गुरु मुझे चलना सिखावें। चल तो मैं लूँगा, पढ़ तो मैं लूँगा, मुझे बस एक गुरु मिल जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं। जी हाँ, डिफाइन कीजिए अपने आप को। इसलिए मेरे साथ को आज जो मैंने आपको समझाया है, इस अंक को 2-3 बार सुन लेना। कुछ इसमें गहरी बातें हैं, तब समझ में आएंगी बातें। घर में आप कोई भी स्वरूप रखें, कुछ भी रखें, किसी तरह का कोई भय डर मत मानना। भगवान आपके साथ हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चा साधक, सच्चे हृदय वाला साधक माँ भिल्ली की तरह भगवान को चक्के भी बेर खिला दे, भगवान उनमें भी आनंद प्राप्त करती है। बस समझ गए ना? तो आइए समय हो चला जगजननी से जुड़ने का। वो भवानी, वो परम्बा महाशक्ति सबका बेड़ा पार लगाए। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, महादुर्गा का, महाइंद्राक्षी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, बड़ा कीमती है। गुरुदीक्षा के लिए आपके पास करीब करीब सबके पास फ़ोन आ गए होंगे। अब गुरुदीक्षा आपको भेजी जाएगी और बहुत अच्छे से गुरुदीक्षा से जुड़ना है ना। और जो लोग नए हों, सुन रहे हों, देखना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो गुरुदीक्षा के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, तो वो लोग भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। गुरुदीक्षा में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता, ये ध्यान रखें। ऐसा भी बहुत लोग हंसते हैं कई बार, खैर सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी हम व्यक्तिगत रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, अभी जो भी है सब टेलीफोनिक ही सुविधाएं चल रही हैं। आप स्वस्थ रहें, आप बहुत अच्छे से, आपका शरीर अच्छा बना रहे, ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।